गुरुदाता श्री बलराम जी महाराज की, पूर्णदास जी महाराज की, कल्याण देव जी महाराज की, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की, परम पूज्य छगराम जी महाराज की, भद्रदास जी महाराज की, श्रवणगिरि जी महाराज की, श्री रमणगिरि जी महाराज की, अनंत कोट संत महापुरुषों की, नमो नमो गुरुदेव जी, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भयचार, सदगुरु साहिब संत सभी दंडोवत प्रणाम, आगे पीछे मध्य वे तिन पर जाऊं कुर्बान, दादो नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्वे साधवा प्रणाम परम गते, पार ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकार निर्मलम तस्मै दादो वंदनम, नमो राम पर ब्रह्म जी सदगुरु संत यदार, जंदरिया वंदन करे पल पल बारंबार, राम नाम राम नाम राम नाम लीजे, राम नाम राम नाम
नाम राम नाम राम नाम लीजे राम नाम राम नाम राम नाम रट रट राम रस पीजे राम नाम अति मोहिनी का राम नाम राम नाम के साधन राटी का राम नाम के साधन राटी का राम नाम राम नाम लीजे राम नाम राम नाम रट रट राम रस पीजे राम नाम अति मोहे भावे राम नाम बोलो राम नाम नित दिन सुंदर गावे राम नाम नित दिन सुंदर गावे राम नाम लीजे राम नाम रट रट राम रस पीजे सत्यनाम गइए सत्यनाम जाए विधि राखे साहेब ताए विधि रहिए जाए विधि राखे साहेब ताए विधि रहिए सतगुरु साहेब सतगुरु बंदी छोड़ दयालु साहेब सत्यनाम बोलो सत्यनाम जे करुणामय सत्यनाम बोलो जे करुणामय सत्यनाम बोलो सत्यनाम बोलो सत्यनाम जे करुणामय सत्यनाम बोलो सद्गुरु जी महाराज की अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक परम पिता परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब के पावन चरणों में अनंत अनंत संत महापुरुषों के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए मंच पर विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय मेन श्री बहादुर साहिब जी के पावन चरणों में साहिब बंदगी राजू साहिब जी प्रभु साहिब हमारे राम जी साहिब और मोहन जी महाराज मोहदास जी मीना साहिब सब संतों को कोटि कोटि वंदन। सत्संग में विराजे हुए
सभी सत्संगी प्रेमी सज्जनों को कोटि कोटि वंदन। आज बड़ा सुंदर अवसर मिला। सुंदर अवसर वही होता है जिस अवसर में संत महापुरुषों का दर्शन होते हैं। तो आज हमारे साहिब जी बीच में पधारे, जोरदार डोनेशन का बड़ी कृपा करके हमारे ऊपर दया करिए। संत पदार्थ हैं तो हमारे पुण्य प्रकट हुआ है, तब संत का दर्शन होते हैं। संत के लिए तरसते हैं, संत मिले। संत मिलने से आत्मा को शांति मिलती है। चंदन का वृक्ष जहाँ भी होता है और वहाँ सर्प आकर के चिपक जाते हैं, क्योंकि चंदन सर्प को ठंडक पहुंचाता है। इसी तरह से संसार में चंदन रूपी संत महापुरुष है और सर्प विषयी अज्ञान के कारण मानव दुखी रहता है। परिवार में, घर में धंधा बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं मिलती है। तो ये सत्संग रूपी मानसरोवर और ये बगीचा में संत रूपी चंदन वृक्ष खड़े हैं और वहां आकर के बैठते हैं तो पूर्ण शांति मिलती है। संतों की बड़ी महिमा है। संतों की इतनी महिमा है कि संत संत मुख से कहे पाप भस्म हो जाए, आप कबीर यूं कहते हैं साधु सदा सहाय। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ, मेरा विश्वास है संत है सबका भला करेंगे। संत भला करने के लिए आते हैं। संत का जीवन परमार्थ के लिए होता है। परमार्थ के लिए संत का अवतार हुआ। संत प्राणी मात्र को आत्मज्ञान करवाने चाहते हैं। उस परम तत्व को, ब्रह्म तत्व को, उस राम तत्व को, साहिब तत्व को, जो चेतना है, वो चेतना का ज्ञान करवाते हैं। सदगुरु किसको कहते हैं? संसार में सदगुरु कौन है? गुरु तो संसार में बहुत हैं, लेकिन सदगुरु विरले हैं। गुरु में और सदगुरु में क्या अंतर है? गुरु तो ज्ञान बताता है, गुरु ज्ञान देंगे, व्यवहार ज्ञान सुनाएगा और ज्ञान सिखाएगा, जीने की कला सिखाएंगे। जगह जगह गुरु खड़े हैं, जगह जगह गुरु मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु संत कम मिलेंगे। सदगुरु में और गुरु में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि सत कहते हैं आत्मा को। कोई लकड़ी का दरवाजा का गुरु है तो वो दरवाजा सिखा देता है। कोई मकान बनाने वाला गुरु होता है, वो मकान सिखा देता, बनाना, कारीगर बना देता है। कोई गाड़ी से कारीगरी बना देता है। अलग अलग जगह गुरु होते हैं, लेकिन सदगुरु संसार में वही होते हैं, शिष्य को साधना करा करके और आत्म ज्ञान करवा देते हैं, जन्म मरण से मुक्त कर देते हैं। वो संसार में सदगुरु हैं। क्योंकि जड़ और चेतन का ज्ञान, जड़ तो है ही है, जिसमें कुछ चेतना नहीं है वो जड़ है, और चेतना आत्मा है जिसे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, निहार रहे हैं। और ज्ञान तो पशुओं को भी होता है, वो भी कुछ वस्तुओं को चारा वगैरह खाते हैं तो सूंघ करके खाते हैं। इंद्रियों का ज्ञान होता है उनको भी, लेकिन वो पशु है, उनको आत्म ज्ञान नहीं हो सकता। आत्म ज्ञान इस मानव जन्म में संत मिलते हैं तभी होता है। और आत्म ज्ञान पाने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। इसलिए महापुरुषों ने बताया है कि भाई उन परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए
संतों के पास जाया करो। बोलो सतगुरु जी महाराज की। बोले तो नहीं करा। हेलो करो घूमो तो ये रुक जो छेड़ मैं खटका मत चढ़ो कहीं। हेलो शरणो सतगुरु दयाल रो पकड़ वो रे प्राण जनर जब लागे नहीं जम जालम राबाण जनर जब लागे नहीं जम जालम राबाण बल के पुकारंदा सुल्तानी बल के पुकारंदा सुल्तान चेरी चटकी सीधा चेरी चटकी सीधा तजिया राज बजे सायब को यूं रंग से बाजिंदा तजिया राज बजे सायब को यूं रंग से बाजिंदा बलक बुकारंदा सुल्तानी चेरे चाटक सीधा बलक बुकारंदा सुल्तानी चेरे चाटक सीधा तजिया राज बजे सायब को यूं रंग से बाजीना तजिया राज बजे सायब को यूं रंग से बाजीना कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे सुमर सुमर नर उतरे पारा सुमर सुमर नर उतरे पारा से उसे मन का भगत से उसे मन का भगत भगतों मात परिदारे भगतों मात परिदा
हरि भजन जगत सब सपना, उमा के मुँह में अनुभव अपने। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन। सतगुरु कबीर साहिब की। कहते हैं सुल्तान बादशाह जब राज करता और उनकी एक दासी थी, उस दासी ने विचार किया कि बादशाह यहाँ पौड़ते हैं, आराम करते हैं सेज पर, इस सेज पर कितना आनंद आता होगा। ऐसा विचार करके दासी सेज पर सो गई। संयोगवश सोते ही दासी को नींद आ गई। नींद आ गई और बादशाह आ गया। बादशाह ने उस दासी को सोते हुए देखा और बादशाह को बड़ा क्रोध आया कि दासी की इतनी हिम्मत, मेरी सेज पर सो गई। और एक कोड़ा पड़ा था, जोर से कोड़ा मारा। दासी एकदम झचकी, सचेत हुई। 2 कोड़ा मारा, 3 कोड़ा मारा, डगडग हंसने लगी। बादशाह ने कहा कि हे दासी, मैं तुझे कोड़ा मार रहा हूं, रोने की टाइम तू हंस रही है। बोले महाराज, हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि इस सेज का ये पराक्रम है। मैं 2 घड़ी सोई इस सेज पर, जिससे मेरे 3 कोड़े पड़े, और जिंदगी भर जो लोग इन पर सोए हैं उनके कितने कोड़े पड़ेंगे, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। बादशाह विवेकवान था, वैराग्य हो गया कि दासी तू मेरा गुरु है और तुझे कोड़ा इस सेज पर सोने से ही मिला। अगर तू नहीं सोती तो तुझे 3 कोड़ा नहीं पड़ता, लेकिन मैं जिंदगी भर इस सेज पर सोया, पता नहीं मुझे कितने कोड़े पड़ेंगे। और बादशाह ने राज छोड़ दिया और साहिब को याद करने लगे। तजिया राज बजे साहिब को, यूं रंग से बाजिंदा। बोलो सतगुरु जी महाराज की। कहते हैं कि कैसे कैसे महापुरुष हुए जिनको वैराग्य का कारण बना। एक बादशाह जयपुर की तरफ आया, बाहर से ऊंटों की कतार लेकर के, और रास्ता में 400-500 ऊंट थे। एक ऊंट मर गया और मरने से उनका शरीर का ढांचा था वो गिर पड़ा, और गिरते ही लोग रुक गए। रुकने के बाद में बादशाह ने पूछा कि अभी चलते चलते क्यों रुके, रुकने का कारण क्या है? कि हजूर एक ऊंट मर गया। तो कहते हैं ऊंट कैसे मरा? बाजिन जी ऊंट को देख रहे हैं। ऊंट को देखते देखते कहने लगे कि ऊंट कहां से मरा? और ऊंट तो बिल्कुल ठीक है, शरीर इनका ठीक दिख रहा है। बोले महाराज, इसके अंदर जो आत्मा थी वो आत्मा निकल गई। बोले क्या मेरी आत्मा ऐसी निकलेंगी कि महाराज जैसे पशु मरता है वैसे मानव मरता है, शरीर तो वैसे ही छूटता है, ढांचा पड़ा रहता है।
तो कहते फिर तो क्या करना है, मैं ऐसी झूठा बादशाह नाम का हूं, मरना तो मुझे ही पड़ेगा। दरियाव जी महाराज कहते हैं मरना है रेणा नहीं, मरना है रेणा नहीं, जामे फिर नहीं सार, जन दरिया बेमान के तू अपना राम संभाल, जन दरिया बेमान के तू अपना राम संभाल। बोलो दरियाव जी महाराज की। मरना है रहना नहीं, मरना पड़ेगा, शरीर सदा रहने वाला नहीं है, और ये कोई झूठी बात नहीं है। और आप सभी जानते हैं जिनको ज्ञान हुआ है वो संसार से मोह से दूर हुए। गोपी चंद जोगी हो गया रे, ले लेना भगवा बाना, गोपी चंद जोगी हो गया रे, ले लेना भगवा बाना, गुरु मेल जनाने भेजिया रे, जोड़िया में अलग जगाना, गुरु मेल जनाने भेजिया रे, जोड़िया में अलग जगाना, ए सोर मचारण वास में नहीं देखा पाचा फिर के, सोर मचारण वास में नहीं देखा पाचा फिर के, लगन मार्ग और रे लगी चोट काल जे खड़के, लगन मार्ग और रे लगी चोट काल जे खड़के, बन ही बीचे भूप बरतरिन मारा ताक निशाना, बन ही बीचे भूप बरतरिन मारा ताक निशाना, भाई मारा ताक निशाना, मौका सजिया जोगरा हो गया गोरखरा, सजिया जोगरा भाई होया गोरखराणा, होया गोरखराणा, ए मोआ मिरग को जिंदा करो रे, नहीं तो उतार धरो ये बाना, मोआ मिरग को जिंदा करो रे, नहीं तो उतार धरो ये बाना, जिंदा किया उसे मीरग को रे, सिसे बना परीक्षा करके, जिंदा किया उसे मीरग को रे, सिसे बना परीक्षा करके, लगन मार्ग और रे लगी चोट काल जे खड़के, लगन मार्ग और रे लगी चोट काल जे खड़के, लगन मार्ग और रे लगी चोट काल जे खड़के,
लग निरामा